पश्चिमी यमुना लिंक नहर टूट गई है। उसके बाद से देखा जा रहा है कि थोड़ा नुकसान फिर से हुआ। अज्ञात कारणों के चलते नहर टूटी है, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि ये शरारती तत्वों का काम हो सकता है। बड़वासनी गांव के पास ये नहर टूटी। पश्चिमी यमुना लिंक नहर से दिल्ली में पानी सप्लाई होता है। नहर के टूटने से कई एकड़ फसल फिर से जलमग्न हो गए और ये कोई पहला मामला नहीं है, ये कई बार हमने देखा है और इन किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है हमेशा से ही। जब ये सोनीपत में पश्चिमी लिंक नहर टूटती है, एक बार फिर से अज्ञात कारणों के चलते तो टूटी बताई गई, लेकिन बताया गया कि सामाजिक तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर लोग अपनी ओर से गुहार लगाते हैं किसानों के लिए, लेकिन असामाजिक तत्व ऐसा काम करते हैं कि नहीं, ये सवाल है। जवाब पुलिस देगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन अंतिल सोनीपत से हमारे संवाददाता। नितिन, एक बार फिर से ये लिंक नहर टूटी है, पुलिस तक भी मामला गया है क्या, ये जानना चाहूंगा मैं आपसे। सिंचाई विभाग के अधिकारी तो मौके पर जरूर पहुंचे होंगे। अब जो लिंक नहर टूटी है उसको फिर से जोड़ दिया गया है, फिर से उसको पाट दिया गया है। जी बिल्कुल कमल, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात तो ये कि ये पहली बार नहीं बल्कि इसी जगह से जो पश्चिमी यमुना लिंक नहर है पहले भी टूटी थी और एक बार फिर टूट गई है। दिल्ली की पानी सप्लाई होता है तो पानी बहुत ज्यादा इसमें था, तो कहीं ना कहीं जो सैकड़ों एकड़ फसल है और इसके अलावा जो बड़वासनी गांव के बाहर मकान बनाए हुए थे उनमें भी पानी चला गया है। तो पानी चारों तरफ पानी ही पानी है, कई सौ एकड़ फसल में। तो फसल में क्या कहें, हम ये कह सकते हैं कि जमीन में चारों तरफ पानी है। इसके साथ साथ सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि वो अब जो नहर टूट गई है उसको जोड़ने का कार्य शुरू करेंगे और 2 से 3 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन इस बार जो सिंचाई विभाग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि साथी तत्वों के द्वारा जो है ये नहर तोड़ी गई है और सदर थाना पुलिस में शिकायत दे दी गई है और अज्ञात के खिलाफ शिकायत दी गई है। अधिकारियों से जो फोन पर बात हुई है तो उन्होंने जानकारी दी है कि अब की बार अज्ञात के खिलाफ FIR कराएंगे। पुलिस की गश्त तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसके अलावा सिंचाई विभाग के अधिकारी खुद भी गश्त पर रहेंगे, क्योंकि दूसरी बार नहर का टूटना इशारा ये कर रहा है कि यहाँ से टूटती नहीं बल्कि तोड़ा जा रहा है। और नितिन, कई बार हमने बड़वासनी गांव का नाम सुना है जब ऐसी खबर आई है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, पहले भी नुकसान हुआ होगा काफी और अब एक बार फिर से नुकसान उठाना पड़ा है, क्या किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल कमल, मैं आपको जानकारी दे दूं, हालांकि किसानों को ज्यादा नुकसान नहीं बताया जा रहा है क्योंकि जो फसल थी वो बहुत कम है जमीन में, फिलहाल धरती में पानी भरा है। लेकिन नुकसान जरूर है किसानों को, क्योंकि उनके जनरेटर है बिजली पानी में ही जो डूब चुके हैं उसमें नुकसान है। ट्यूबवेल में जो पानी नुकसान जरूर है, किसानों पर इतना ज्यादा नहीं है। आसपास जब ये नहर टूटी है तो कितने फीट पानी होगा आपके हिसाब से, आपने देखा हो तो? जी बिल्कुल, पानी का जो 5 फीट तक जो पानी भरा हुआ खेतों में, क्योंकि नहर पूरी तरह से टूट गई थी कमल जी। तो वहां से जो पानी है वो पूरा दिल्ली जो सप्लाई था, जो प्रेशर था वो पूरा खेतों की तरफ ये फिलहाल बहाव था। हालांकि अधिकारियों ने ककरोई के पास से रुकवा जरूर दिया है, लेकिन अब भी पानी का बहाव लगातार जारी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन अंतिल, आपने जानकारी दी इस खबर पर और बताया कि अभी भी कोशिशें की जा रही है। हालांकि पानी रोका गया है पीछे से, लेकिन फिर भी बहाव ज्यादा था पानी का और उसके बाद के हालात आपके सामने तस्वीरों के माध्यम से हैं। ये सब कुछ बड़वासनी गांव के नजदीक हुआ है जहां पर ये पश्चिमी यमुना लिंक नहर टूटी है।